क्या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है जब आप अपने पास्ट के फ़ोटोज़ देखते हो और उन फ़ोटोज़ में आपकी बहुत अतरंगी सी हेयर स्टाइल है, अजीब से ही कलर के या पैटर्न के ड्रेसेस है, तो आज जब आप उन ड्रेसेस को देखते हो, उन हेयर स्टाइल को देखते हो, तो आपको कॉमिकल या फ़नी लगता है, एम्बैरेस भी लग सकता है। पर उस समय आप शायद उसके लिए बहुत ज़िद कर रहे थे, उस समय शायद आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव थे। आज आप ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि आज आपके पास पर्सपेक्टिव है कि वो चीज़ें उस समय इमेच्योर थी और आज मैच्योर है। अगर समझो इसी तरह से आपके लाइफ के इवेंट्स आपको कोई बताए और उसके ऊपर पर्सपेक्टिव आपका आ जाए कि जो मैं उस समय किया करता था, जैसा मैं उस समय रिस्पॉन्ड करता था, वो कितना सही या गलत है, तो आप कैसा महसूस करोगे? और आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरह से डायरी में लिखा जाता है, किस तरह से जर्नलिंग की जाती है, जिससे आपके लाइफ पे आपको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव मिल सके। तो एग्जैक्टली डायरी राइटिंग है क्या? वो किसी फिल्म की हीरोइन की जैसा नहीं है जहाँ पे आप सीन देखते हो कि वो रात में डायरी लेके बैठी है और फिर पूरे दिन का कच्चा चिट्ठा लिख रही है। हालांकि ये भी कर सकते हैं, पर इम्पॉर्टेंट है कि डायरी राइटिंग के दो तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कि आप पूरा दिन का उसमें इवेंट लिख सकते हो, कि जहाँ पे आपके साथ दिन भर में जो भी घटनाएं हुई आप उनको जट डाउन कर रहे हो, राइट डाउन कर रहे हो। और दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि ख़ास तौर से जो किस्से आपके माइंड पे अफेक्ट किए, आपके इमोशंस पे अफेक्ट किए, आप उनको वहाँ पे जॉट डाउन कर सकते हो। दोनों पैटर्न में से जो आपको सूटेबल लगे वो आप लिख सकते हो। लेकिन मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ कि डेली बेसिस पे या हो सके तो कम से कम अल्टरनेट डे तो भी आपने डायरी राइटिंग करना चाहिए। और दोनों ही तरीके से किस्से लिखने के बाद आपको एक ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर आएगा कि आपके किस्से दो में से किसी एक कैटेगरी में फॉलिंग कर रहे हैं। या तो आपके ज़्यादातर इंसिडेंट ऐसे जा रहे हैं जहां आपको इंडिविजुअली कोई नेगेटिव इमोशंस महसूस हो रहा है, या तो आपके किस्से इस तरह से जा रहे हैं कि जहां दूसरों के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते समय आपको इश्यूज आ रहे हैं। इंडिविजुअल में कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ लिखे कि आप पढ़ाई करने बैठ रहे थे और पढ़ते पढ़ते फिर आपको लगा कि मुझ में नेगेटिविटी आ गई, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो जब इस तरह से किस्से आप लिखते हैं और बार बार किस्सों में दिखता है कि आप अकेले हैं और अकेले कोई नेगेटिव फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी आपको पर्सनैलिटी पे वर्क करना ज़रूरी है, अपने थिंकिंग पे वर्क करना ज़रूरी है। और ये आप मेडिटेशन जैसी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। मेडिटेशन आपको एक पर्सपेक्टिव देता है कि जहाँ पे आप रोज़ाना ध्यान लगा रहे हो और ध्यान से आपके विचार आपके कंट्रोल में आना शुरू होते हैं। एग्जैक्टली इससे अपोजिट दूसरे टाइप के किस्से राइट डाउन आप कर सकते हो कि जहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते समय आपको इश्यूज आ रहे हैं, कि आप किसी से मिले और उससे मिलने पे आपको जो डर या जो नेगेटिविटी महसूस हुई वो किस्सा आपने लिखे। अब यहाँ पे मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि वो किस्से कुछ इस तरह से जा रहे हैं कि जहाँ पे आपको अपनी थिंकिंग पे नहीं बल्कि अपने स्किल्स पे वर्क करना है। समझो आपने एक किस्सा वहाँ पे लिखे कि आज मैं अपने सीनियर से मिला या मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिला और उनसे बात करते समय जो मैं उनके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहा था वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन से ज़्यादा सोशल स्किल की, कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत है। मेरे पास कई सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो मुझे बताते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए तो वो काफ़ी बेहतर बोलेंगे, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस या बोलने का कॉन्फिडेंस खासतौर से बोलने से डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने से बेहतर होता है, बजाय कि कॉन्फिडेंट सोचने से। तो दोनों में से जिस तरह के किस्से की भरमार आपको दिखेगी उससे आपको एक पर्सपेक्टिव आएगा कि एग्जैक्टली आपने अपने पर्सनल इमोशंस पे वर्क करना चाहिए या अपने स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। अब डायरी राइटिंग इतना असरदार क्यों होती है, जर्नलिंग इतना असरदार क्यों होता है? क्योंकि जब हम जो भी किस्से हमने पास्ट में लिखे, जो भी राइटिंग्स या जो भी एंट्रीज हमने पास्ट में लिखे, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, रीड आउट करते हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, एक दृष्टिकोण डेवलप होता है कि शायद हमने वहाँ पे वैसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था, उसकी बजाय हम कुछ पॉजिटिव और रिस्पॉन्स कर सकते थे, शायद सिचुएशन को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर सकते थे। और ये आपके माइंड के लिए एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग डेवलप करता है, क्योंकि आपका माइंड टू एंड फ्रो, आगे पीछे हो रहा है और समझ रहा है कि किसी चीज़ को कैसा वर्कआउट करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब आप अपने पास के फ़ोटोज़ देखते हो और फिर अपने बैठने के तरीके, अपने हेयर स्टाइल्स, अपने ड्रेसेस को ऑब्जर्व करके देखते हो कि आप और कहाँ से बेहतर कर सकते हो। डायरी राइटिंग या जर्नलिंग यही फ़ायदा आपको देती है। और मैं चाहूँगा कि जो आप रोज़ किस्से लिखते हैं तो हफ्ते में एक दिन बैठ के आप पुराने पूरे जो किस्से आपने लिखे, जो पुराने पूरे एंट्रीज लिखे डे टू डे बेसिस पे, उसको ऑब्जर्व करें और देखिए कि उनमें क्या थीम चल रही है। क्या आपके ज़्यादातर किस्से पर्सनल इमोशन से लिखे हैं? क्या आपको सोशल या कम्युनिकेशन स्किल में कुछ इश्यूज जा रहे हैं?
और लाइकवाइज फिर उसके हिसाब से चेंजेस लेके आए। अब ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम डायरी राइटिंग के लिए एक नोटबुक लाए या रजिस्टर लाए और उसमें सब लिखे। ज़रूरी नहीं है। आप एक नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हो, एक रजिस्टर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। या ख़ास तौर से मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोई ईयरली डायरी इसमें आप लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट तो ये भी नहीं है कि आप किसी फिजिकल डायरी में लिखो। आजकल प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे डिजिटल डायरीज भी मिल जाएगी। खासतौर से डिजिटल डायरीज ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अपने सारे विचारों को नोट डाउन करके उनकी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि वो नंबर लॉक में या पासवर्ड लॉक में आ सकते हैं। और डिजिटल डायरी के साथ ये भी बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको उस पर टाइप करना भी ज़रूरी नहीं है। आप वॉइस कमांड के साथ भी उसको फिलअप कर सकते हो। ये आपका पर्सपेक्टिव है। कुछ लोगों को पेन से लिखने में, पेपर पे लिखने में एक अलग ही फीलिंग आता है, तो वो फिजिकल डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे तो आप डिजिटल डायरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी हो, अगर आपको बहुत अच्छा सेंस अपने इमोशंस पे नहीं मिल पाता है, बार बार आपको ये फीडबैक मिलता है कि आपको क्यों पता नहीं चलता है कि आप इस तरह से काम करते हो, तो मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ कि आपने डायरी लिखना चाहिए, जर्नल लिखना चाहिए, ताकि एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो और आप खुद के ही एक्शंस को, खुद के ही इमोशंस को एक दूसरे न्यूट्रल नज़रिए से ऑब्जर्व करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।